देखो जैसे उसने देखा कि वो लड़की है एक, वो दो लड़कों के साथ आई हुई है, तो उनके जेन में जो किसी एक के जेन में या चंद के जेन में क्रिएट हुआ होगा ये आइडिया कि यार ये उस लड़के के साथ हो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी स्टेट में चंद दिनों से ऊपर तले कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। इस बात पे तो तमाम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसका कसूर था, किसने किया, किसने क्या नहीं किया, क्यों हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसके पसे मंज़र पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सोसाइटी मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटी हुई है। इसमें बहुत से क्लैश पाए जाते हैं, नज़रियात में, अकायद में, हर लिहाज से बहुत सी तकसीम पाई जाती है। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है इस तमाम डिबेट का डिस्कशन का करक्स बताऊंगा, चंद वर्ड्स में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हम सोशियोलॉजी की थ्योरी जब पढ़ते हैं या कोई भी सोशल साइंसेस हो तो उसमें जो क्राउड बिहेवियर होता है उसका ये काम होता है, जो उसका एक्ट होता है क्राउड बिहेवियर का, वो कुछ इस तरह से होता है कि आप मिसाल लें जैसे एक तीली लगाने की ज़रूरत होती है और तमाम जो मजमा होता है, जो मोब होता है, वो एक्ट परफॉर्म करना शुरू करता है और सेम डेस्टिनी होती है उनकी। ठीक है, तो चाहे मीनार पाकिस्तान वाला केस हो या इस तरह के और तमाम केस हों, उन पे ये होता है। देखें, जब एक क्राउड होता है ना, उसमें एक पर्सन जो होता है वो एक्ट परफॉर्म करता है ना, तो वो तमाम जो वहाँ पे मॉब होता है, जो सारा क्राउड होता है, वो उसी एक एक्ट की तरफ जो होता है ना वो माइल होने लगता है, तो और आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करते वो इस कदर उसमें शिद्दत आ जाती है, इंटेंसफुल वो एक्ट हो जाता है कि वो उसके जो है ना काफ़ी डेंजरस नताज निकलते हैं। देखें, जो मीनार पाकिस्तान पे रिसेंट वाक़या हुआ है ना, वो एक ब्लास्ट था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह ब्लास्ट था। एक देखें, जो हमारी सोसाइटी में जो एक मुल्ला है या उसको कंजर्वेटिव कह लें और एक लिबरल या सेकुलर या प्रोग्रेसिव के जो दो क्लैश है ना, आपस में जो इनका टकराव है, ठीक है, उसका हमारे जो यंग जनरेशन है उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट है, बटी हुई है हमारी जो है ना सोसाइटी। देखें, हमारा कोई भी नावल निगार है, राइटर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, प्लेस जो होते हैं, मूवीज़ हो गए या ड्रामा कोई भी होगा या सॉन्ग है। देखिए, औरत को एक जो ऑब्जेक्ट के तौर पे, एक प्रोडक्ट के तौर पे, आप कोई ऐसा कमर्शियल देख लें जिसमें औरत को एज अ प्रोडक्ट ना हो या कमर्शलाइज ना किया जा रहा हो। ठीक है, तो अब जब हमारा कोई भी यंग जो है नौजवान है, या हम नौजवान क्या, हमारी जो यंग जनरेशन है ओवरऑल, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इंक्लूडेड, तो वो दोनों जब देखते हैं कि हम मीडिया पे तो देख रहे हैं कि शख्सी आज़ादी है, ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई फ्री हैंडेड परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक्ट हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उस पे जो होते हैं वो राय देते हैं, प्रोग्रेसिव जो होते हैं वो राय देते हैं कि भाई ये इंडिविजुअल की मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है जो कर रहा है। ठीक है, हर एक को अपने जो है वो आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है हर एक को अपनी। लेकिन जब वो मीडिया पे ये देखता है, उसका एक माइंड, उसका एक फैंटेसी क्रिएट होती है उसके माइंड में कि यार देख, चलो खुल के बात आ जाते हैं, हम खुल के बात थोड़ी करते हैं। यार आप जब एक नौजवान जब देख रहा होता है मीडिया पे या फिर वो अपने जो होता है फैंटेसी वर्ल्ड में देख रहा होता है कि यार लड़का या लड़की या, ठीक है, रिलेशन में आपस में दोनों है, ठीक है, कोई उनका रोक टोक नहीं रहा, सारे एक नॉर्मल तरीके से बिहेव हो रहा है सारा उनके साथ। लेकिन जब वो अपनी रियल लाइफ में ऑन ग्राउंड आता है ना, तो फिर वो का जो कंजर्वेटिव है हमारी सोसाइटी में, ये देखें, ये तो मसला नहीं, जो हमारा रियल, जो हमारा बेसिक ग्राउंड है, जो हमारी जो रियल लाइफ है, उसमें जो है वो कंजर्वेटिविटी है। और अगर थोड़ा हम जो है वो अपने ख्यालात से बाहर निकले सोसाइटी से, देखिए जो दो डिफरेंस है ना, कंजर्वेटिव और जो एक सेकुलर जो सिस्टम है, पैरेलल दोनों हैं। तो हम जो रियल है, हमारा ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड जो रियल लाइफ में जो है वो कंजर्वेटिविटी है बहुत ज़्यादा।
लेकिन हम जो अपने ड्रामेज देखें जिसमें ऑब्जेक्टिविटी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे औरत को पेश किया जा रहा है, या वो थप्पड़ मार रही होती है, या वो थप्पड़ खा रही होती है, या वो बेकसूर होती है, या वो कसूरवार होती है, एक नॉर्मल जो होता है वो पर्सन के तौर पे दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। और उस पे ये कि मादर पीदर आज़ाद हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मेल और फीमेल रिलेशन में है, कोई चल रहा है सिस्टम ओपन हैंडेड चल रहा है। और इसमें एक ये भी बड़ा मसला है कि जो हम अपनी सोसाइटी को जो है ना वो वेस्टर्न सोसाइटी के साथ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ओपन है सब कुछ, ठीक है। किसी वहाँ पे जो है वो कोई मौलवी जो है वो मस्जिद में ये नहीं कह रहा होता कि ये करने वाले जहन्नमी है और वो गुनाहगार हैं, ठीक है। घर से लान तान या मोहल्ले से अपने जो क्लोज सर्कल है वहाँ से लान तान नहीं हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पे वो एक नॉर्मल चीज़ है उनके लिए। लेकिन अब पाकिस्तान में देखें तो जो हमारी जो रियलिटी लाइफ है उसमें ये चीज़ होती है, कंजर्वेटिविटी होती है, ठीक है। लेकिन हम अगर अपने इंस्टीट्यूशन में निकल जाएं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में, ऑफिशियल लाइफ में चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, वहाँ पे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी आप घूम जाएं, मीडिया में ओपनली बहुत मादर पिदर आज़ाद माहौल दिखाया जाता है। तो देखें जब हमारा जो कोई भी नौजवान है या कोई यंग जनरेशन जब देखती है तो उनके जो माइंड में एक डिप्रेस क्रिएट होता है कि हम वहाँ पे कुछ और देख रहे हैं। जब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसका बाउंस बैक बहुत जो है खौफनाक आता है, एक रिएक्शन आता है सोसाइटी की तरफ से, ठीक है। आप लोग भी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तमाम के राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन आप जो डिबेट कर रहे हैं कि वो दरिंदों जैसा उन्होंने सलूक किया, ये ऐसे किया, लेकिन आप देखें तो सही उसकी रीज़न क्या है, उन्होंने क्यों किया ऐसे, ठीक है। उसकी वजह क्या बन रही है। आप लोग काफ़ी जो तमाम जो दानिश्वर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ये डिबेट कर रहे हैं, लेकिन देखें उसका जो डिप्रेस क्रिएट होता है जब वो देखता है ना कि किसी जगह पे कोई ओपन हैंडेड हो रहा है। जिस तरह मैं यार आप देखो जैसे उसने देखा कि वो लड़की है एक, वो 2 लड़कों के साथ आई हुई है, तो उनके जेन में जो किसी एक के जेन में या चंद के जेन में क्रिएट हुआ होगा ये आइडिया कि यार ये उस लड़के के साथ हो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो एक ने झपटा, 2 झपटे, तीसरे आस्ते आस्ते फिर वो क्राउड था, एक मॉब था जो, तो फिर वो रिएक्शन आया उस पूरे का। हमारे मुल्ला ने, हमारे तरक्की पसंद ने सोसाइटी को इस कदर तकसीम कर दी, इतना क्लैश कर दिया सोसाइटी के अंदर कि वो यंग जनरेशन के जेन में घुस के एक बम की तरह फटा और वो एक रिएक्शन खौफनाक जो मीनार पाकिस्तान वाला जो था वो क्रिएट हुआ। इसी तरह अगर हम देखें वो जो नूर मुकद्दम केस था कि वो वैल्यूज़ हमने अपनी चेंज कर दी हुई हैं, ठीक है। अब कल्चर जो कंजर्वेटिव इतना कल्चर जो हमारे जो दिखाते हैं वो ना हमारा कल्चर रियल कल्चर है और ना जो हमारे प्रोग्रेसिव जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं वो जो दिखाती हैं, विजन देती हैं, ना वो हमारा कल्चर है। और हर मिट्टी की तस्वीर के साथ एक माइंडसेट एक अपना होता है, अलग होता है। तो अब नूर मुकद्दम वाले केस में जो हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी, तो देखें अब हमारी 2 सेट हैं हमारे सोसाइटी में बनने में। देखें एक बंदा है वो पढ़ा लिखा इंसान, एक हम्बल पर्सनैलिटी वाला है, ठीक है। और तकरीबन आप कह लें कोई 1.5 से 2 लाख रुपया वो महाना कमा रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपया वो महाना कमा रहा है, ठीक है। और एक और इंसान है जो 7-8 कमाता है, 10-12 कमाता है, लाख कमाता है, लेकिन वो रात को पी के आता है, ठीक है। आके जो है वो घर आके ना उसे फैमिली के साथ रहने का पता है ना किसी और चीज़ का पता है, ठीक है। जब वो उसके अब हमारे जो रिश्ते वो होते हैं, हमारे जो रिलेशन वगैरह होते हैं, अब चाहे वो लड़की इंडिविजुअल हो या फिर उसकी सोसाइटी पूरी बहन भाई माँ बाप जो भी हों, ठीक है, वो दोनों में से जो 10-12 ला रहे हैं ना वो पैसे को देख के उसको जो है ना साथ रिलेशन कायम करना चाहेंगे, ठीक है। जो 1.5-2 लाख पे जेंटलमैन है ना उसको अवॉइड करेंगे। हमने जो अपना मयार है ना जो अच्छाई का वो पैसे के साथ सेट कर लिया हुआ है। अब नूर मुकद्दम केस में मेरे जो राय के मुताबिक ये केस है वो जो हमारी हायर सोसाइटी है ना वो तो रिलाई पैसे पे करती है। अब वहाँ पे जो नूर मुकद्दम केस है उसमें ये देखें ये हुआ कुछ इस तरह का मेरे राय के मुताबिक कि जो वो जो थी लड़की जो थी तो वो बचपन से उस सोसाइटी में रह रही थी। अब उसका जो माइंडसेट था वो ये बन गया हुआ था कि जिसके पास पैसे होंगे वो अच्छा इंसान होगा, जिसके पास नहीं है वो तो अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। तो
प्रैक्टिकल पे भी इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस केस को डिस्कस कर लेते हैं कि उसका ये माइंडसेट बन गया हुआ था, लेकिन जब वो गई उस पर उनके साथ एज आ फ्रेंड रिलेशन उसने बनाया, ठीक है, तो इसका फिर उन्होंने फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं होंगे। हमने उसके जो रहन सहन पे, उसके पर्सनैलिटी पे, उसके उठने बैठने, उसके बात करने, उसके रिलेशन कायम करने, अखलाकियात पे तमाम को हमने नज़रअंदाज कर दिया हुआ है। जब हम कट लगा के हर चीज़ पे सिर्फ जो है वो सरमाए को सामने रखेंगे ना, तो फिर इस तरह के होंगे, क्योंकि अखलाकियात आपने हर चीज़ को पशे पुस्त डाल दिया। तो आपका जो पैरामीटर जो है वो एक सेट हो गया हुआ है कि पैसे पे परखना है, ठीक है, किसी भी इंसान को, तो फिर इसी तरह ये केसेस होंगे, क्योंकि आपने वैल्यूज़ अपनी सोसाइटी की चेंज कर दी हुई हैं, ठीक है। अब वो जो थी लड़की थी वो मासूम होगी, उसे नहीं पता होगा किसी भी चीज़ का, बचपन से बस उसका कसूर इतना था कि वो सोसाइटी ऐसी में पली बड़ी, क्योंकि हमने सिस्टम अपना इस तरह का एक बना लिया है ना। अब प्रैक्टिकल की लाइफ की बात करें, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि जो माँ बाप होंगे वो जो 1.5 लाख वाले की बजाय जो 10-12 लाख वाला है उसको रिश्ता देंगे, ठीक है। वो जब वो ड्रिंक वगैरह शाम को करके आता है, ठीक है, रात को आता है, लेट नाइट रहता है, टाइम नहीं देता उसे, ठीक है, वो इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं या गैर इलाकी काम जो भी है सोसाइटी के हवाले से होते हैं, उनमें वो मुलव्वस रहता है। तो जब वो आता है आके वो जो पूछती है अभी तुम कहाँ से आएगे, वो जूता उतार के दो मारता है उसके, अभी तुम कौन होती है मुझे पूछने वाली, क्योंकि उसका माइंड एक आज़ाद बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए हर चीज़ जो है वो जेब में है, तो वो तो नहीं उसे कुछ वैलिड होगा। फिर हमारे जो हमारी जिस्म हमारी मर्ज़ी वाली जो निकलते हैं बैनर उठा के कि औरत को हकूक़ दो, भाई आपने अपनी वैल्यूज़ चेंज कर दी हुई हैं, आपको रिएक्शन तो उसका आएगा, रिएक्शन मिलेगा। तो सोसाइटी में इस तरह मिलता है कि उस घर में जो है वो लड़की को मार के निकाल रहे हैं, उसमें निकाल रहे हैं, तो कसूर इसमें वो लड़की का भी नहीं है ना उसके माँ बाप का। आपने सिस्टम जो एक पैरामीटर सोसाइटी ने सेट कर दिया हो ना, रूलर्स की तरफ से हमेशा पैरामीटर सेट होते हैं, तो जो सोसाइटी ने एक पैरामीटर सेट कर दिया वो कसूर उसका है कि अच्छाई, आपने अच्छाई को बुराई बना दिया और बुराई को अच्छाई बना दिया हुआ आपने, ठीक है। अब अलमिया तो हमारी सोसाइटी का ये होता है कि हमारी सोसाइटी में जो सच होता है उसे सच नहीं समझा जाता, और यही हमारी सोसाइटी का सच है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में आप देख लें, जो कैपिटलिस्ट मोनोपोली है उसने ये चीज़ कायम की हुई है। बात बहुत लंबी होती जा रही है, तो देखें हमारा अपनी वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी हैं, उसकी वजह से जो वो रिएक्शन आया। तो अब नज़रियात तो तमाम लोगों के अपने अपने होते हैं, ठीक है, वो हक़ है सबको अपने अपने नज़रियात का रखने का, लेकिन जो कहते हैं ना कि अब जी हमारे जो नज़रिए का हमें बोलने का हक़ है, ठीक है। नज़रिए और अकायद में फ़र्क होता है। नज़रिया आप बोलें, बताएं, सोसाइटी में अपनी राय का इजहार करें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। जब आप अकायद को सोसाइटी में जो है वो करने की कोशिश करते हैं ना, मैनिपुलेट, तो फिर बहुत से जो होते हैं ना वो इख्तलाफात पैदा होते हैं, उसे क्लैशेस आते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो मैं अब वो कंक्लूजन देता हूँ जो मैंने लास्ट में कहा था कि हमारी जो तमाम जो सिस्टम है ना सोसाइटी का, उसके लिए कुदरत ने पैरामीटर सेट कर दिया हुआ है। जब आप उसे इधर उधर हो के कोई काम करेंगे ना, ठीक है, चाहे आप जब वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करें, नीचे आने की कोशिश करें, तो रिएक्शन खौफनाक आएगा। तो आप सोसाइटी में देख रहे हैं, ठीक है, कुदरत के जो असूल है ना, कुदरत ने जो असूल सेट कर दिए हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी माइंड सेट के लिए, जो एक रहन के इंसान की फितरत के लिए जो एक सेट कर दिए हुए रूल्स, उससे जब आप फिरेंगे तो फिर आप खुद भी फिरेंगे। तो हमारे इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।